कहाँ 1.5 लाख करोड़ रुपए जीएसटी हर बार महीने जाती है। हाँ। अब मोदी जी कहते हैं कि मर्सिडीज खरीदने लगे। अरे अब तो चाहे लुगाई पे कर्जा ले लो, तुरंत तैयार है बैंक देने के लिए। इनकी रणनीति है कि लोगों को कैसे भी तरीके से मजबूर किया जाए, और मजबूर हो रहे हैं लोग। गंगा जल पे जीएसटी 18%, जो प्रकृति की देन है, भगवान की देन है। 18% जीएसटी, खाने पीने पे जीएसटी। यार भारत में कोई भी व्यक्ति अगर एक हफ्ते हिंदी मीडिया का कोई भी शो देख ले डिबेट वाला, उसका दिमाग खराब हो जाएगा और फिर वो धार्मिक मुद्दों में फंस जाएगा बुरी तरीके से। उसका कभी फिर आगे नहीं बढ़ सकता वो व्यक्ति। वो तो कह रहे हैं हम राष्ट्रवादी हैं, हम सच्चाई दिखाते हैं। वो तो दिख ही रहा कैसा राष्ट्रवाद इनका चल रहा है, कैसा राष्ट्रवाद कहाँ से कहाँ पहुँच के रहा है। सर मेरी उम्र ना 9 साल की है। अच्छा 9 साल के हैं आप? 2014 के बाद में अरे पैदा। आपके बाल सफेद हो गए, आप 9 साल के कैसे हो गए? नहीं सर, लोग कहते हैं ना कि 2014 से पहले कोई विकास नहीं था। लोग ना गोबर खाते थे, रोटी नहीं खाते थे। अच्छा। कपड़ा नहीं पहनते थे, बोरी पहन के घूमते थे। न बसें थी, न मेडिकल था, न हवाई जहाज थी। 9 साल में हो गया सब कुछ। हाँ 9 साल में तो बता रहा हूँ। मोदी जी को मैं सलाम कर रहा हूँ बार बार, बहुत अच्छे काम करे उन्होंने। आते ही नोटबंदी करी, व्यापारी खत्म हो गया। लॉकडाउन लगाया, बंदा ही खत्म हो गया। जीएसटी लगाई, जीएसटी लगा दी। बड़ी शर्म आ रही है यार। गंगा मैया ने मेरे को बुलाया है। बीजेपी का अंदर सोना हराम कर दिया। अच्छा 30 तारीख को जज ने बोला है जो आपके पास इलेक्शन में फंडिंग आती है, अच्छा मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। कहाँ से ब्लैक मनी तुम्हारे को फंडिंग आती है। अच्छे दिन आए। हाँ, बीजेपी के बहुत अच्छे दिन आए, जनता के बुरे दिन आए। आपके अच्छे दिन नहीं आए? नहीं, जनता, हम भी तो जनता में ही है ना। जनता के लिए बुरे दिन है, जो बीजेपी के नेता हैं उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए अच्छे दिन है। जीएसटी को बढ़ा रहे हैं, जीएसटी को बढ़ा रहे हैं, आम लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। जीएसटी में आम लोगों का फायदा कैसे उठा रहे हैं? मजबूरी भाई, जो आम आदमी के बस में नहीं है। आपने जीएसटी निर्धारित कर दी किसी वस्तु पे 8%, या तो आप भूखे मरोगे या आप जो है उसको खरीदोगे कैसे भी करके, कर्जा लेके, ज़मीन पे कर्जा लेके, मकान पे कर्जा लेके। अगर किसी के पास रोजगार ठीक नहीं है, अपने बच्चों की पढ़ाई कैसे करेगा? फायदा है, देश की तरक्की हो रही है, देश विकास कर रहा है। कहाँ कर रहा है? पहले से ज़्यादा विकास कहाँ कर रहा है? पहले से ज़्यादा कर्जा है आज भारत के ऊपर। कहाँ 1.5 लाख करोड़ रुपए जीएसटी हर बार महीने जाती है। कहाँ जा रहा है पैसा? कहाँ जा रहा है? पहले के लोगों कर्जा क्यों नहीं उतर रहा देश का? अब मोदी जी कहते हैं कि मर्सिडीज खरीदने लगे। अरे अब तो चाहे लुगाई पे कर्जा ले लो, तुरंत तैयार है बैंक देने के लिए। इनकी रणनीति है कि लोगों को कैसे भी तरीके से मजबूर किया जाए, और मजबूर हो रहे हैं लोग। गंगा जल पे जीएसटी 18%, जो प्रकृति की देन है, भगवान की देन है। 18% जीएसटी, खाने पीने पे जीएसटी। यार हटा दो दी, गंगा जल पे हटा दो दी वापस। क्यों हटा दी? लगाई क्यों थी? व्हाट इज द रीजन? आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए। जिसको हम पूछते हैं, घर में लाते हैं, मर जाता है आदमी, उस पर छिड़कते हैं, उस पर भी जीएसटी। ये सरकार तो विकास करने आई है, आप कह रहे हैं कि अरे ये सब नकलची आदमी है, विदेश घूम के आते हैं और कहते हैं हमने वो कर दिया। ये सब नकलची आदमी है। आगे वह देख लिया भाई वहाँ हो रहा है, हमने भी यहाँ लागू कर दिया। विदेशों में तो जाके डंका बजा रहे हैं। क्या डंका बचा दिया? लाल किला बना दिया वहाँ पे दूसरा जाके, या कोई इतना बड़ा काम कर दिया कि भाई भारत का नाम रोशन कर दिया विदेश में। जो बाइडेन जो है मोदी जी से सिग्नेचर मांगता है। ये सारा कंपनियों का देखो, सुनो, सबसे बड़ा मार्केट स्थल है इंडिया। चाइना के बाद भारत का नंबर आता है जनसंख्या में। इसका फायदा उठाया जा रहा है। लोग सोचते हैं कि भाई हम जो लोग यहाँ हैं हमें रोजगार मिलेगा, यहाँ कंपनियाँ लगेगी, हम मजदूरी तक ही सीमित हैं हम लोग, कि भाई हमें कहीं मजदूरी मिल जाएगी। लेकिन इनका बड़ा सोच है। इन्होंने जहाँ पे जो नेता है ना, ये बहुत बड़ी सोचते हैं। ये सोचते हैं इनका अरबों रुपया का, खरबों रुपया का बेनिफिट होता है। जमीनें बिकेगी, इनकी कंपनी लगा, कहाँ लगाएगा? सर पे लगाएगा आगे वो। वह मोदी जो समर्थक है वो कह रहे हैं मोदी जी की वजह से देश में जो है। अरे समर्थकों से देश नहीं चलता, एजुकेशन से देश चलता है। एजुकेशन से भी लूट मची हुई है। उनको पता है कि हमारे देश की यूनिवर्सिटियों में लाखों करोड़ों बच्चे पास होते हैं। अच्छा एजुकेशन फीस जब हमने करी थी, हमने डाला था एप्लीकेशन, 100 रुपये फीस थी। और 100 रुपये पता कैसे बनते थे? खून पसीना बनता था निकल के, आईडियो से तभी तक पसीना आ जाता। 100 रुपये की वो वैल्यू थी तब। और आज 1000 रुपये फीस चपरासी के लिए भर दी है। ग्रुप डी के लिए 1000 रुपये कहाँ से लाएगा इंसान? बात की आपने बेरोजगारी की बात की, आपने कहा कि विदेशी कंपनी क्यों भारत आना चाहती है। ये सब 14 के बाद ही लगी होगी ना? ये तो मुझे सन नहीं याद, लेकिन 14 के बाद लगी होगी। लॉजिकल पॉइंट है। ये जो कंपनियां थी ये कांग्रेस के टाइम में आई थी। नहीं, ये 14 के बाद लगी होंगी। नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं सर आप? लॉजिकल सारा मकसद इनका अपना बिजनेस बढ़ाना है और कुछ भी ध्येय नहीं है।
जो भी इनका बिजनेस है, देखो सुनो, आप कहीं जाओगे बिना लालच के तो कहीं दूसरी पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे। और इन्वेस्ट कहाँ है? यहाँ सबसे बड़े बिजनेसमैन कौन है? या तो अंबानी या अडानी। टाटा को क्यों नहीं जाता सारा काम? टाटा भी तो उद्योगपति है पुराना देश का, उसको क्यों नहीं जाता सारा टेंडर? इसी को क्यों जाता है? पहले BSNL कहाँ थी? सरकारी कंपनी है। वह कोई भी मेले अगर उसके कस्टमर ढूंढे जाए तो 1 लाख भी नहीं मिलेंगे। प्रीपेड जो यूज कर रहे हैं उनके कस्टमर 1 लाख नहीं मिलेंगे। और फिर भी आज इतनी महंगाई है, महंगाई के कारण करोड़ों रुपया बेनिफिट हो रहा है। HDFC बैंक तिमाही में 15,000 करोड़ रुपए कमा रहा है। कहाँ से आ रहा है वो पैसा? आपका अकाउंट है, सेवा करके लालच में आपसे 68 रुपए काटे जा रहे हैं। आपका पैसा, आपकी स्वतंत्रता है, बैंक में 67 रुपए लेके पता नहीं क्या क्या सेवा लगा करके पैसे काट रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आप इन ज़मीनी मुद्दों पे जो है, जिन मुद्दों पे लोगों का ध्यान नहीं जाता उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। मगर जनता जो है ना, वो तो कह रही है कि हिंदू मजबूत हुआ है। जनता अरे सुनो, क्या कह रही है? सुनो, ये जनता नहीं कह रही है, पहले से ही है। भारत जो आगे बढ़ रहा था, आज उसको इस मीडिया ने बर्बाद कर दिया है। ठीक है, जो हिंदी मीडिया ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। मीडिया बेकार है बहुत ज्यादा। पूरा वर्ल्ड देख रहा है आज कैसी इनकी रिपोर्टिंग रहती है। आज आपने देखा होगा, सब लोगों ने देखा होगा, इजराइल में युद्ध हुआ, पूरी भारत की मीडिया वहां पहुंच गई जाके। जब हमारे भारत में आग लगी थी, मणिपुर में आग लगी थी, कोई मीडिया गई नहीं थी। पल की अपडेट इजराइल से दे रहे हैं। और उनके लिए इजराइल पास है। हमने खूब मणिपुर मीडिया दिखाई है, आप गए नहीं होंगे। कौन सी एंकर गई मणिपुर? मणिपुर सारी मीडिया गई है, कौन नहीं गई? दिखा दिया लोग। हमें बात करते हो। कब देखा था मणिपुर का मामला टीवी पे? जब से चलो क्या मामला था मणिपुर का? मामले में लड़कियों का प्रॉब्लम था, वो जो लंगा करके रखा था। तो बाद में गवर्नमेंट अमित शाह गए वहाँ, 3 दिन आके आए कि नहीं आए? वहाँ पे हिंसा कैसे हुई थी पता है आपको? मोदी करवाया था। क्या हुआ था? मोदी करवाया था। हुआ क्या था वहाँ पे? कुछ जानकारी नहीं, कुछ आपको पता भी है? इन्होंने टेलीविजन पे देखा था। अब अगर आदमी कोई भी, आज हम ये बात इस चैनल पे आके कह रहे हैं, भारत में कोई भी व्यक्ति अगर 1 हफ्ते हिंदी मीडिया का कोई भी शो देख ले डिबेट वाला, उसका दिमाग खराब हो जाएगा और फिर वो धार्मिक मुद्दों में फंस जाएगा बुरी तरीके से। उसका कभी फिर आगे नहीं बढ़ सकता वो व्यक्ति। वो तो कह रहे हैं हम राष्ट्रवादी हैं, हम सच्चाई दिखाते हैं। वो तो दिख ही रहा कैसा राष्ट्रवाद इनका चल रहा है, कैसा राष्ट्रवाद? कहाँ से कहाँ पहुँच के रहा है। मीडिया तो कह रहा है 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है, आपको क्या लग रहा है? अरे वो तो जनता के हाथ में है। मीडिया तो जो चाहे वो कर दे, लेकिन जो जनता चाहेगी वही होगा। मीडिया के कहने से कुछ नहीं होता। आंकड़े पता नहीं बदल जाते हैं, आंकड़े फेल हो जाते हैं जनता के जब जनहित में वोट करती है। जिसके सपोर्ट में वोट करता है सब अपने आप ही हो जाता है, बदल जाता है सिस्टम। अच्छा, हाँ, क्या कहेंगे आप? सर मेरी उम्र ना 9 साल की है। अच्छा, 9 साल के हैं आप? 2014 के बाद में अरे पैदा। आपके बाल सफेद हो गए, आप 9 साल के कैसे हो गए? नहीं सर, लोग कहते हैं ना कि 2014 से पहले कोई विकास नहीं था। लोग ना गोबर खाते थे, रोटी नहीं खाते थे। अच्छा। कपड़ा नहीं पहनते थे, बोरी पहन के घूमते थे। ना बसें थी, ना मेडिकल था, ना हवाई जहाज थी। 9 साल में हो गया सब कुछ? हाँ, 9 साल में तो बता रहा हूँ आपको हुआ है। आप कपड़ा पहनना सीख गए 9 साल में। पहले गोबर खाते थे, अब रोटी खा रहे हैं। आप पहले उसका नाम क्या, पैदल चलते थे, अब बसों में चल रहे। क्या लॉजिकल पॉइंट है यार? हम ये कहते हैं 60 साल गवर्नमेंट आपकी कांग्रेस की रही, हमने बुरा माना, हमें नई सुविधा मिली, हमने कांग्रेस को पलट के फेंक दिया। आप ये कैसे कहते हैं कि कांग्रेस ने 60 सालों में कुछ नहीं किया? आपको बुरी लगी थी, हटा दिया। अब 9 सालों में मोदी जी ने क्या कर, बहुत अच्छे काम कर बनवा दिया, IIT बनवा दिया, अमित शाह जी कह रहे हैं। वो तो हमें रिकॉर्ड पता चले ना किसने क्या बनवाया। मोदी जी को मैं सलाम कर रहा हूँ बार बार, बहुत अच्छे काम करे उन्होंने। आते ही नोटबंदी करी, व्यापारी खत्म हो गया। लॉकडाउन लगाया, बंदा ही खत्म हो गया। GST लगाई, GST लगाया है, GST लगा दी। बड़ी शर्म आ रही है यार। गंगा मैया ने मेरे को बुलाया, माँ को तो मोदी जी बख्श देते, उसमें भी GST लगा दिया। आप कितने 9 साल के हैं क्या? नहीं, मैं जी 9 साल का ही मान लो। अब अगर ये कह रहे हैं इनके हिसाब से, मैं 2014 में पैदा हुआ और डायरेक्ट मैंने मोदी को वोट दे दिया। बाकी दुनिया देखी नहीं, दुनिया देखी वोट करते हैं। अबे नाबालिग, मेरा आगे हटो ना, मैं बताऊंगा। बोलो। नाबालिग भी वोट करने लगे हैं, बताओ। हाँ, ये इनकी कहावत है, 2014 में पैदा हुए नाबालिग भी वोट करने लगे हैं। अंकल आप कितने साल के? 9 साल के हैं क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये पार्टी की दुकान ही इन्होंने खोल रखी है अभी। ये भी कांग्रेस के घोटाले पे घोटाले कर रहे हैं। नहीं खोली, बिल्कुल दुकान है ये। सुप्रीम कोर्ट जज को मेरा 1, 2, 3 बार क्यों सलाम है आपको? आप क्या, आप पत्रकार हैं? हाँ। आप तो कुछ सर्च नहीं करते। बीजेपी का अंदर सोना हराम कर दिया। अच्छा, 30 तारीख को जज ने बोला है जो आपके पास इलेक्शन में फंडिंग आती है, अच्छा,
मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। कहाँ से ब्लैक मनी तुम्हारे को फंडिंग आती है? कोई सबूत नहीं है। अडानी कितना पैसा फंड कर रहा है? जो भी बड़े बड़े व्यापारी इनसे जुड़े हुए हैं, वो 1 रुपए में 90 पैसे फंड बीजेपी को, 10 पैसे सारी पार्टियों को। सुप्रीम कोर्ट कहता है, मैं वो वाला जज नहीं हूँ जो लिफाफे में पढ़ के बयान करूंगा। 30 तारीख को फाइल का मेरे को जवाब चाहिए। बीजेपी अरे सर, सुप्रीम कोर्ट के नाम से आपने कौन सा घोटाले खाते पड़े? आप घोटाले रूलिंग पार्टी है, अच्छा काम करेगी, उसको मिलेगा। अच्छा काम किया बताइए। सब काम कौन सा अच्छा नहीं किया? सब काम अच्छा किया। मतलब बता दीजिए ना। हर काम अच्छा कौन सा नहीं किया बताइए? अरे बेईमानों को किनारे कर दिया, जो भ्रष्ट थे उनको जेल में कर दिया। इससे बड़ा काम क्या है? इससे बड़ा काम क्या है? और क्या क्या काम चाहिए? जो बेईमान थे उनको किनारे कर दिया। बेईमानों को अगर इनको डर नहीं लग रहा है तो करोड़ों रुपए केजरीवाल उसको राहुल गांधी को बदनाम करने पे क्यों लगा रहे हैं? ये मेरे को तो ये समझे। हर जगह नहीं, राहुल गांधी ने दाढ़ी बना ली, राहुल गांधी टी-शर्ट पहन के घूम रहे, राहुल गांधी ये कर रहे, उनकी तो चाय भी दिखा देते हैं कि सुबह नाश्ते में चाय ये भी है, चीनी कम भी है, आटा ये खा रहे, रोटी ये खा। इतना क्यों उस पर फोकस कर रहे? वो तो बेकार आदमी। नहीं 100 करोड़ लोग अगर मोदी को चुन रहे हैं तो वो तो फिर उनको करेंगे पैसा कौन खर्च करा? कोई भी नहीं करोड़ चुना मोदी। और किसने चुना? सर हर किसी का दौर होता है, हर किसी का दौर होता है। देखिए अब ये 5 राज्य ही बता देंगे आने वाला पीएम कौन बनेगा, ये मेरे कहने का